क्या समझ में आया? इस क्वेश्चन में मुझे दो दिख रहे थे, एक ये था और प्लस में ये था। इन दोनों का डिफरेंशिएशन करके अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे dy/dx मिल जाएगा। y = u + v। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, what we will get? dy/dx = du/ds प्लस du/dx। इसमें कोई बहुत दिमाग को लगाया नहीं मैंने। dy/dx = du/dx। अब मैं अगर ये निकाल दूं और ये निकाल दूं, दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा dy/dx निकल जाएगा। ठीक है ना? Now we have u = log x to the power x। ओके, ठीक है ना? Taking log on both sides, we get what? log लिया ना मैंने, log लूंगा तो क्या आएगा बताओ? log लूंगा तो क्या आ जाएगा? log u = बताओ, log x to the power x। जो ऊपर होता है log में क्या हो जाता है उसका, फिर x आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log x। कोई दिक्कत है यहाँ पे? जो ऊपर था, सबसे ऊपर था, इसको मैंने नीचे ले लिया, आगे ले लिया। बात बताओ। अब मुझे क्या दिख रहा है? एक फंक्शन मुझे ये दिख रहा है और एक फंक्शन मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। कोई दिक्कत है इसमें? दोनों को अलग अलग कर दिया, u और v। u को लिया है और u को डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं, ठीक है ना? ओके, अब यहाँ पे देखो क्या हो गया ना अपना। अब क्या करूंगा मैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, we get what? 1/u du/dx is equal to x को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/log x, और फिर अब log x के बारे में गए तो क्या मिलेगा? 1/x। और फिर प्लस x को छोड़ दिया था तो x का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा log x। ठीक है? x से x कट जाएगा, क्या मिला मुझे? अब मुझे मिला du/dx। अब ये जो u है ये सामने आ जाएगा, u यहाँ पे आ जाएगा। अब ब्रैकेट में हो जाएगा 1/log x प्लस log x। u की वैल्यू क्या थी? log x to the power x, वो लिख दिया मैंने। और यहाँ पे क्या होगा? 1/log x प्लस log x। ये तो मुझे मिल गया du/dx। अब मुझे dv/dx निकालना पड़ेगा, मुझे dv/dx निकालना पड़ेगा। अब मुझे dv/dx निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ दूंगा, dy/dx निकल जाएगा। ओके,
ठीक है ना। अब u क्या था हमारे पास बताओ, v क्या था, v क्या था हमारे पास, x टू पावर x टू पावर also we have v is equal to x to the power log x के पावर में कुछ था, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज दैट, अब सीधे log ले लो, log v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो log ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर log x है ना, ठीक है ना। दोनों तरफ log ले लिया है। दिस इंप्लाइज दैट log v इक्वल टू, ऊपर log था ना ऊपर, तो log x सबसे आगे आ जाएगा और फिर ये इसके साथ log x हो जाएगा, log x into log x हो गया। मतलब क्या हुआ इसका, log x का स्क्वायर। समझ आ रहा है, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत है, log x आगे आ जाता है फिर log यहाँ पे लग जाता है, दैट्स इट। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन करने में क्या आ जाएगा मुझे, डिफरेंशिएशन करने में क्या आएगा मुझे, डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करने में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन v dv अपॉन dx। x के रेस्पेक्ट में किया है, 1 अपॉन v तो आएगा ही, v का करूंगा तो dv अपॉन dx आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 into log x टू द पावर 1 बचेगा यहाँ पे, और log x का करते तो क्या हो जाता है, 1 अपॉन x हो जाएगा, दैट्स इट। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, dv अपॉन dx क्या है हमारे पास, v इंटू 2 log x इंटू 1 डिवाइडेड बाई x, ऐसे मतलब। v क्या था हमारे पास, x टू द पावर log x था, और ये कितना हुआ, 2 log x अपॉन x। ठीक है। ठीक है, समझ आया, ये आ गया। अब वहां पे फ्रॉम 1 dy अपॉन dx क्या था हमारे पास, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। du अपॉन dx हमने निकाला हुआ था, उसको यहां पे आप रख देंगे, और प्लस dv अपॉन dx ये हमने निकाला हुआ है, x टू द पावर log x इंटू 2 log x अपॉन x। अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा। हाँ प्लस देख रहे ला कॉपी देखना, ठीक है। डी ओपन डिस्क कितना आया था, log x टू द पावर x ब्रैकेट में 1 अपॉन log x प्लस log x, ठीक है। ओके, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बताओ। हैंग हो गया, समझ आया कि नहीं आया था। दो में ऐड था, एक को u एक को v, अगर दोनों मल्टीप्लाई में होते ना, अगर सपोज है दोनों अगर मल्टीप्लाई में होते तो मैं सीधे लॉग लेता और उसको अलग अलग कर देता। कैसे,
log m प्लस log n वाले फॉर्मूले से, पर यहाँ पे प्लस में थे दोनों, एक ये और एक ये, तो एक को u माना एक को v माना है, एक को u माना एक को v माना है, u का अलग डिफरेंशिएशन v का अलग डिफरेंशिएशन, बाद में उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को अलग अलग किया है। dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx और du अपॉन dx। u मुझे पता था u log x टू द पावर x था, जब भी टू द पावर x होता है तो समझ जाना है कि log लेना है मुझे, तो log u बराबर क्या हो जाएगा, log u इक्वल टू x आगे आ जाएगा log x। वहां से फिर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, 1 अपॉन u इधर हो जाएगा, इसको एक दो फंक्शन है x है और log x है, x को छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। इसको करो। क्वेश्चन है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1, dy पर dx निकालो, सॉल्व करिए इसको। कितने लोग हुए? ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको कैसे करूं बताओ, कैसे होगा बताओ, कैसे कर सकते हैं बताओ, तो ट्राई करें। कौन ट्राई कर रहा है, ये ट्राई, ये तरीका नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे y नहीं है कोई, y बराबर कुछ नहीं मैंने बोला है, यहाँ पे y नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। कैसे करेंगे इसको, ऐसे दिखे तो u मान लो ना, u, इसको मानो u, इसको माना v बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। उसके बाद डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx बराबर d अपॉन dx ऑफ 1। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद हो गया ये, उसके बाद ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 मान लिया इसको, कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे y बराबर नहीं मिल पा रहा है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या समझ में आ रहा है, भाई मुझे एक ही दिख रहा है कि du अपॉन dx निकालो, dv अपॉन dx निकाल दो, यहाँ पे du अपॉन dx और dv अपॉन dx निकाल दो यहाँ पे। तो u बराबर क्या है, x टू द पावर y है, u बराबर क्या है, x टू द पावर y है। जब भी मुझे इस तरीके की कोई चीज दिखेगी तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग log on both sides we get, करने का तरीका यही है, we get क्या हो जाएगा यहाँ पे, log u बराबर log x टू द पावर y। इसका मतलब क्या हो जाएगा, log u बराबर y आगे आ जाएगा log x, ऐसे हो जाएगा।
समझिए, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, स्मार्ट है। 6 नंबर में क्वेश्चन आया वो फ्री के नंबर मिलते हैं, इन 2 चैप्टर से फ्री के नंबर मिलते हैं। अगर कोई बच्चा 100 क्वेश्चन यहाँ से लगा के चला गया अपनी कॉपी में और 100 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से लगा लिया, 45 नंबर फ्री में। 100 क्वेश्चन का मतलब है डेली 10 क्वेश्चन लगा लिया, 5-7 क्वेश्चन लगा लिया, 15 दिन का काम है और नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, चलो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा? 1 अपॉन u du अपॉन में dx, ये क्लियर है? 1 अपॉन u du अपॉन dx। अब y को मैंने छोड़ दिया है, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं मैं। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x। अब y का डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो dy अपॉन dx हो जाएगा और log x को मैंने छोड़ दिया है ऐसे, log x को मैंने छोड़ दिया ऐसे, ठीक है ना? अब इधर भी हो गया, इधर का भी काम हो गया। अब du अपॉन dx मुझे दिख रहा है, ओके? तो du अपॉन dx क्या हो जाता है यहाँ पे? ये u उधर जाएगा, उधर चला जाएगा u, और इधर सारा का सारा वैसे का वैसे ही रह जाएगा, y बाई एक्स प्लस। अब ये बताओ, यहाँ पे dy अपॉन dx दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, देखेंगे कैसा फॉर्मूला है, कैसा एग्जाम कैसा आ रहा है। इनटू log x, अब u आ रहा है, u की जगह क्या लिख सकता हूँ? u क्या था? x स्क्वायर y लिख दिया उसकी जगह, चलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना? du अपॉन dx निकल गया। इसको इक्वेशन 2 ले लो। also we have v equals to y to the power x, है ना? y to the power x था ना? v माना था मैंने, ठीक है? दोनों तरफ log ले लो तो क्या हो जाएगा? log v equals to log y to the power x। log ले लिया है दोनों तरफ, दोनों तरफ हमने log ले लिया है। दोनों तरफ हमने log ले लिया, तो क्या हुआ यहाँ पे? log v इक्वल टू x आगे आ जाएगा log y, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया हमने, तो क्या मिलेगा मुझे? 1 अपॉन v dv अपॉन dx इज इक्वल टू x को छोड़ दिया, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 1 अपॉन y dy अपॉन dx प्लस x का किया x के रेस्पेक्ट में तो 1, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और x का किया y को छोड़ दिया ऐसे log y। देखना कितना आसानी से आएगा अभी, ठीक है ना? तो dv अपॉन dx कितना आया मुझे? इधर v चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देगा, v नीचे है ना, दोनों मल्टीप्लाई कर देगा, तो v को ऐसे ले लो और बाकी सब ऐसे का वैसे ही रहेगा। x बाई y dy अपॉन dx, अंदर तो सब कुछ वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे हम, इसको इक्वेशन 3 मान लो। ओके, ठीक है? ठीक है, ओके? समझ आया? अब बताओ इसको क्या करूं मैं? मेरे पास क्या था वहां पे? मेरे पास था वहां पे फ्रॉम 1 से क्या था मेरे पास? du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx क्या था मेरे पास? 0 था ना? 0 था। चलो अगले से करते हैं। मेरे पास था फ्रॉम 1 du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इक्वल टू 0 था। अब du अपॉन dx कितना है मेरे पास? du अपॉन dx कितना था? du अपॉन dx कितना है मेरे पास? ये था
और डी के ऊपर dx कितना था y टू पावर x x by y dy upon dx प्लस log y यही था गलत तो नहीं लिखा है इसमें ओके अब इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 ठीक है ना अब यहां पे ऐसे थोड़ा एक तरफ कर वैसे x टू पावर y into y by x सब एक जगह कर वैसे मल्टीप्लाई कर दिया इसमें dy पर dx को y डैश में लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसको अंदर अंदर करो क्या होगा y by x x by y into dy upon dx प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा y by x into log y is equal to 0 ओके ये ठीक है अब यहां पर भी dy upon dx है और कहां गया dy upon dx ये रहा dy upon dx ठीक है ना दोनों को एक पास रखो तो क्या हो जाएगा x टू द पावर y और ये आएगा एक पास यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि y टू द पावर x है और नीचे क्या है y है y टू द पावर x है नीचे क्या है y है तो y टू द पावर x - 1 लिख सकता हूं जैसे कि 2 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 1 क्या आता है आंसर 2 टू द पावर 10 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ऊपर जाके वैसे ही y टू द पावर x - 1 लिख सकते हैं और x था ही मेरे पास कोई दिक्कत इसको एक जगह लिख लिया मैंने इसको और इसको दोनों में dy upon dx था मैंने उसको एक जगह लिख लिया है अब ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा जी सर हाँ सर नमस्ते सर थोड़ी देर में बात करूँ क्या ठीक है ठीक है ना ये y to x to the power y - 1 हो जाएगा क्योंकि नीचे x to the power 1 था सेम इसी तरीके से y to x to the power y - 1 हो जाएगा into y और ये वैसे का वैसे ही मेरे पास रह जाएगा y to the power x into log y is equal to 0 क्या ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ वैल्यू रखने के बाद मुझे दिखा कि dy upon dx यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और सब प्लस में थे मैंने उसको एक पास रख लिया है dy upon dx को एक जगह रख लिया है और बाकी उसको एक जगह रख दिया है ओके ना समझ में आया तो पूछो यहाँ पे भी dy upon dx था यहाँ पे भी dy upon dx था दोनों को एक जगह कर लिया कॉमन लेके बाहर और इसको एक जगह रख दिया है अब हमारे पास dy upon dx क्या हो जाएगा बताओ सीधा साधा तो उसको माइनस में कर दो उसको माइनस x टू द पावर y - 1 into y प्लस y टू द पावर x into log y और नीचे क्या आ जाएगा ये y वाला डिवाइड कर देगा यहाँ पे था ना ये डिवाइड हो जाएगा यानी x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x - 1 into x आंसर यही आएगा सेम टू सेम चेक करो ठीक है ना y के मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा y के मल्टीप्लाई में था तो ये वाला पार्ट उधर जाएगा और ये डिवाइड कर देगा जाकर इधर देखो अगर 6y plus x is equal to 0 होता है तो 6y बराबर क्या होता है माइनस में x हो जाता है और y बराबर क्या हो जाता है माइनस x और 6 नीचे चला जाता है सेम वैसे का वैसे ही y के बगल में 6 था और यहाँ पे x था तो उसको उधर चला के माइनस x और बाकी सारे चीज आया आंसर सेम टू सेम ठीक है ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर साल एग्जाम से ही आता है हर साल अच्छे क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं 6 नंबर 8 नंबर में भी आते हैं क्वेश्चन 6 नंबर में पर हाँ अच्छे उसमें आते हैं 4 नंबर में आ जाता है एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो मैं यहाँ पे ना करवाऊंगा अभी 3 महीने बचे हैं ऐसा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा उस टाइप का क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं जो एग्जाम में ना आए तो यहाँ पे ना कराएगा आएगा वही अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि 6x = 9 तो x की वैल्यू बताइए ये यहां मैं कराऊंगा वहां पे पूछ देगा कि 10x = 5 x की वैल्यू बताइए बस इतने ही अंतर आएगा उससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा
ऐसा एक भी सवाल नहीं जो बोर्ड पे कराया जाएगा और आप एग्जाम में ना आए। एक और क्वेश्चन करिए जरा। तो क्वेश्चन है xy is equals to e to the power x minus y. Find dy upon dx. Find dy upon dx. क्या करूं बताओ? देखो जब भी कोई चीज पावर में रहता है ना तो क्या करते हैं लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों पक्षों पे दोनों तरफ लॉग लेने पर हम पाते हैं क्या, log xy is equals to log e to the power x minus y। ये बेस में ई होता है, याद रखना हमेशा, ठीक है ना। इसका एक आपको सीखने को मिलेगा, यहाँ देखना अभी यहाँ पे log x प्लस log y, कुछ नहीं तो बेस में ई है, ठीक है, याद रखना बेस में ई है। मल्टीप्लाई था, log का रूल यूज किया, log x प्लस log y हो गया। यहाँ पे कोई लाइन ना समझना, पूछना पावर में था तो आगे आ जाएगा ये, और यहाँ क्या बचेगा log e बच जाएगा, log बेस e टू द पावर e। इसकी वैल्यू याद रखना 1 होती है, एक, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक होता है एक, ठीक है ना, एक, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, है ना, मल्टीप्लाई में। ओके, कोई लाइन इसलिए तो समझ में आ रही होगा, आ रही है सभी को? अब बताओ सब कुछ क्लियर है यहाँ पे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी विल गेट 1 अपॉन x हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 अपॉन y dy अपॉन dx। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 1 माइनस dy अपॉन dx। ये समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया समझ में? अब यहाँ पे dy अपॉन dx इधर dy अपॉन dx एक पास लेके आते हैं मुझे, हम एक पास उसको लेके आएंगे, क्या आ जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx, इधर क्या हो जाएगा प्लस dy अपॉन dx, प्लस dy अपॉन dx, इधर उसको छोड़ दो एक को। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, अब देखो कि dy अपॉन dx एक जगह पे रख दो, एक जगह कर लेते हैं dy अपॉन dx को। 1 अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट dy अपॉन dx into 1 upon y plus 1 is equal to, इसको उधर कर दो 1 minus 1 upon x। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। This implies that, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, this implies that dy upon dx is equal to 1 minus 1 upon x, डिवाइड कर देंगे 1 plus 1 upon y। इसका मतलब x minus 1 और यहाँ पे y plus 1, y ऊपर आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी सब आप लोग करके लाइएगा।